वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2005 में रिलीज हुई एक सुपर बायोलॉजिकल फैमिली ड्रामा मूवी जो कि रियल स्टोरी पर आधारित है। आप में से कितनों ने न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो वगैरह में तरह तरह के कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करके प्राइज जीता है। और जब इन कॉन्टेस्ट्स में जीता जाता है ना, तो वो आपके लिए कोई ना कोई प्राइज भेजते हैं और वो आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाता है, राइट। बाकी पता नहीं आजकल ऐसे कॉन्टेस्ट्स होते हैं या फिर नहीं, पर जब इस तरह के प्राइजेस घर आते हैं तो बड़ा मजा आता है ना। शायद आप में से कुछ लोग उस जनरेशन के होंगे जो न्यूज़पेपर में वर्ड पजल्स, क्विज वगैरह के सही जवाब लिखकर भेजते थे और प्राइज का इंतजार करते थे। खैर दोस्तों, ऐसा हो या ना हो, लेकिन 1950 या 60 में इस तरह के कॉन्टेस्ट्स काफी फेमस थे। खासकर अमेरिका में ऐसे ढेरों कॉन्टेस्ट्स चलाए जाते थे जिनमें छोटे छोटे प्राइजेस से लेकर बड़े बड़े बम्पर प्राइजेस तक जीते जाते थे। उन कॉन्टेस्ट्स में ज्यादातर होम मेकर्स पार्टिसिपेट करती थी और कभी घर के लिए जरूरी चीजें जीतती तो कभी कुछ और चीजें जो उतनी यूजफुल ना भी हों, लेकिन कुछ ना कुछ जीतकर अपने घर की कोई ना कोई जरूरत पूरी करती थी। ऐसे में अमेरिका के ओहियो में डिफाइंस नाम के शहर में 1950 यानी 1950s के जमाने में एक औरत थी जो इतनी टैलेंटेड और नॉलेजेबल थी ना कि वो इन कॉन्टेस्ट्स में जीत जीत कर ही दोस्तों अपना घर चला रही थी। यकीन मानिए, उसका परिवार काफी गरीब था। इतना ही नहीं, उसके 10 बच्चे थे और पति एक नंबर का शराबी। बस बहुत है इतना इंट्रो यार, मजा खराब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं द प्राइज विनर ऑफ डिफायंस ओहायो। कहानी की शुरुआत होती है 1956 में, जब एक बहुत ही बड़े परिवार को दिखाते हैं जिसमें 10 बच्चे हैं दोस्तों, और ये हैं इन बच्चों की माँ और हमारी कहानी की हीरोइन भी, एवलिन। और पीछे ये जो आदमी शराब के नशे में रेडियो पर फुटबॉल मैच की कमेंट्री सुन रहा है ना, ये है एवलिन का पति लियो। यहाँ एवलिन और उसके बच्चे टीवी पर कोई कॉन्टेस्ट देख रहे होते हैं जिसमें किसी गाने का पहला लाइन बताया जाता है और जो उस गाने को पूरा करके लिख के भेजेगा उसे प्राइज मिलेगा, बहुत बढ़िया वाला। उस वक्त गूगल वगैरह तो था नहीं दोस्तों जो हर कोई गाने को पता लगा ले। तो एवलिन के बच्चे बड़े ध्यान से उस लाइन को नोटबुक में उतार रहे होते हैं। एवलिन कई सारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले चुकी है और प्राइजेस भी जीत चुकी है। वो अपने वॉइस ओवर में हमें बताती है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जब परिवार इतना गरीब है तो 10 बच्चे करने को किसने कहा था। मैं तो उनको ये कहती हूँ कि इसमें बुरा है क्या। मैं इतने सारे बच्चों की माँ हूँ, मुझे ये सोचकर बहुत ही प्राउड फील होता है। और तो और मैं हर कॉन्टेस्ट में अपने किसी न किसी बच्चे के नाम से हिस्सा लेती हूँ और मुझे यकीन रहता है कि मेरे बच्चों का नाम बहुत ही लकी है क्योंकि मैं प्राइज जरूर जीतती हूँ। एवलिन सुबह जल्दी उठती है और अपने बच्चों को नाश्ता देती है, फिर घर के दूसरे काम में लग जाती है। 1 मिनट बैठकर आराम करने का वक्त नहीं है उसके पास दोस्तों, लेकिन इस हाल में भी वो बड़ी मुश्किल से अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लेती है और बुक्स को पढ़ती है अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा सब्र और शांति से काम लेती है वो। फिर चाहे लियो शराब पीकर उस पर चिल्ला दे या झगड़ा करे, उसे भी वो बहुत ही शांति से हैंडल करती है दोस्तों। एवलिन जब थोड़ी और यंग थी तो वो एक एजेंसी में टाइपिस्ट हुआ करती थी, लेकिन फिर शादी हुई, बच्चे होने लग गए और उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन हाँ, उसकी जो टाइपिंग थी वो उसने नहीं छोड़ी और अपने पुराने टाइपराइटर पर वो कॉन्टेस्ट फॉर्म्स, पोस्ट कार्ड्स वगैरह टाइप करती थी। टाइपिंग लगभग उसका पैशन बन चुका था। वैसे उसको राइटर बनने का शौक था। और बाकी लियो की बात करें तो वो एक कंपनी में मैकेनिस्ट का काम करता है। असल में दोस्तों लियो ना एक सिंगर था और वो फेमस बनना चाहता था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसके गले पे चोट लग गई और उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए, जिसकी वजह से वो गाना नहीं गा सकता। सिंगिंग उसका पैशन था, लेकिन जब वो हाथ से निकल गया तो उससे सहा नहीं गया और फिर कोई रास्ता ना पाकर वो मैकेनिस्ट की नौकरी करने लगा। लेकिन उस काम में ना जरा भी इंटरेस्ट नहीं है उसे। इस वजह से वो अक्सर गुस्सा होता है और फिर क्या, जब आदमी को टेंशन होती है तो नशा आ जाता है और फिर एवलिन पर दोस्तों अपना पूरा गुस्सा उतारता है। एवलिन भी उसकी हालत समझ सकती है वैसे, इसलिए वो लियो से ज्यादा शिकायत नहीं करती। लेकिन फिर भी जब इतना बड़ा परिवार हो चला है तो लियो को थोड़ी तो जिम्मेदारी से काम लेना होगा यार। पर वो ये बात समझता ही नहीं दोस्तों और अपनी सैलरी को जो यूं ही शराब में बहा देता है। क्या करे, घर के खर्चे के लिए बहुत ही कम पैसे देता है। इस वजह से एवलिन ऐसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर जो कुछ जीतती है, चाहे वो पैसे हो या चीजें हो, उन्हें बेचकर वो इस घर को और अपने बच्चों को संभाल रही होती है। अब एक दिन बताता हूँ दोस्तों आपको क्या हुआ। मकान मालिक आकर बताता है कि देखो मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। शादी के लिए मुझे पैसे जो चाहिए, अब या तो देखो तुम लोग 2 हफ्ते के अंदर घर खाली कर दो या फिर एक काम करो, इस घर को तुम ही लोग खरीद लो। अब जब लियो काम से घर आता है तो बच्चे उसे बताते हैं कि हमें घर खाली करना पड़ेगा, लेकिन लियो कहता है कि जब तक तुम्हारी माँ है वो कोई ना कोई जुगाड़ कर लेगी, बच्चों फिक्र मत करो। देखा दोस्तों, इस तरह काफी गैर जिम्मेदार तरीके से जवाब देता है वो। एवलिन तो परेशान हो जाती है कि यार इस घर को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे तो है नहीं और अगर दूसरे घर में जाना हो तो एडवांस भी तो देना होगा, वो भी तो नहीं है हमारे पास। और बच्चे भी काफी डरे हुए होते हैं कि शायद हम बेघर हो जाएं। 10 बच्चों में 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। 2 लड़के काफी बड़े हैं और इनके पास गाड़ी के नाम पर एक टूटी फूटी साइकिल है जिससे बड़े बच्चे ठीक कर रहे होते हैं। तब घर के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। वो घबरा जाते हैं कि कहीं हमें इस घर से भगाने तो नहीं आ गया कोई। फिर पता चलता है कि एवलिन ने एक बहुत बड़े कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और उसने सही जवाब लिख के भेजा और उसी को फर्स्ट प्राइज मिला है। उसने $5000 जीते होते हैं दोस्तों। उस जमाने में यार $5000 बहुत बड़ी रकम होती थी। इसके अलावा एक